love to introduce myself. I am Dr. Kavita Chandak from Nagpur, India. I am a consultant homeopath and practicing since 20 years here. I am a classical homeopath. As well, I am an international trainer taking lots of seminars and schools worldwide to teach homeopathy. I have 2 clinics at Nagpur and there is 1 web clinic for my international patients. For more details, you can refer the below description. Thank you so much. I am feeling very happy to share that I have started this channel to share my knowledge and to make the people aware about this dynamic pathy, homeopathy. What is homeopathy? There is a common question when people come and ask us, what is in your pathy? You know, homeopathy is the second most practiced pathy worldwide and more than 230 million people are using this pathy for acute and chronic disorder. होम्यो का मीनिंग होता है सिमिलर और पैथोस का मीनिंग होता है सफरिंग माने तकलीफ। जब हम मरीज को उसके लक्षणों के अनुसार, उसकी तकलीफ के अनुसार एग्जैक्टली मैच करने वाला मेडिसिन देते हैं तो उसे हम होम्योपैथी कहते हैं। You know that behind the whole world only homeopathy is the pathy who believes in mental symptoms because according to homeopathy we are not made only of bones and blood. We are made up of the trinity of life, that is mind, body and sound. Sound means your feelings. हम ये मानते हैं कि जब व्यक्ति का मन बीमार होता है तभी उसका तन बीमार होता है। तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति के मन को समझे और होम्योपैथी हमेशा सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स को महत्व देता है। जैसे हम मरीज से जब बात करते हैं तो वो चाहे फिजिकल कंप्लेंट के लिए आए, मान लो नी जॉइंट पेन के लिए भी आता है, तब भी हम उसके मेंटल सिम्टम्स जरूर पूछते हैं कि उसके लाइफ में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, उसकी पसंद नापसंद कैसी है, उसकी नींद कैसी है, उसे खाने में क्या अच्छा लगता है, जीवन में किन चीजों से उसे ज्यादा तकलीफ मिली है। ये सब डाटा जब पूरा एक होता है देन वी मेक द टोटलिटी ऑफ सिम्टम और ये सारे सिम्टम मिलके वी ड्रॉ अ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज एंड उस डिजीज को मैच करने वाला, उस पोर्ट्रेट को मैच करने वाली परफेक्ट रेमेडी जब हम चुनाव करते हैं दवाई का, तब उस दवाई को कहते हैं सिमिलम। होम्योपैथी की खासियत ही ये है कि यहाँ पे आपको जनरल रेमेडी नहीं दिया जाता, जो डॉक्टर चाहे वो आपको नहीं दे सकते हैं। ये पर्सनलाइज पैथी है, यहाँ पे हमें मरीज को केवल वही देना पड़ता है जो मरीज का शरीर या उसका माइंड हमसे डिमांड करता है। तो मरीज के अकॉर्डिंग जब दवा का चुनाव होता है तो उस साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम कहते हैं होम्योपैथी। कहते हैं कि हर अच्छी चीज का जन्म किसी न किसी एक्सीडेंट के जरिए होता है। Dr. Hahnemann, as we all know, he is the founder of homeopathy. He was a German physician and he was a medical doctor. He practiced till 1719. But उस समय जो प्रैक्टिस होता था, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वेन को काट के ब्लड लेटिंग करते थे, या कोई व्यक्ति यदि इंसेन है तो उसे कई दिनों तक कमरे में बंद करके रखा जाता था। तो डॉक्टर हानेमन को लगा कि ये बहुत ही क्रूएल तरीका है व्यक्ति को ट्रीट करने का और उन्हें कुछ तो भी जेंटल तरीका चाहिए था। बट अल्टीमेटली उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को गिव अप किया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ केमिस्ट एंड अ ट्रांसलेटर ऑफ सम बुक्स। तो 1970 में उन्होंने जब क्यूलेंस का मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में, तब उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि सिंकोना बार्क नाम का जो वृक्ष है उसके कुछ ड्रॉप्स को अगर लिया जाए तो उससे मलेरिया जैसे सिम्टम भी हमारी बॉडी में फॉर्म हो सकते हैं। डॉक्टर हानेमन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। उन्होंने सोचा कि उन्हें मैं ये एक्सपेरिमेंट खुद पे करके देखूं। तो उन्होंने 4 ड्रॉप सिंकोना के सुबह में सेवन किया एंड ही गॉट द सेम सिम्टम। ही सफर्ड फ्रॉम मलेरियल सिम्टम, फीवर विथ राइगर्स एंड इंटरमिटेंट फीवर, and when he took in the evening the same 4 drops, he felt better. He repeated the same experiment for 4 days and finally he concluded that the disease producing symptom of the drug itself is a disease curing symptom. तब जाके उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलर को इजाद किया, जिसे हम कहते हैं लाइक्स क्यूअर लाइक्स, और इसी पर होम्योपैथी बेस होता है। और 1970 में फिर होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ। उसके बाद में 1976 में पहली बार उन्होंने इसे पब्लिकली लॉन्च किया और इसीलिए हम ये जानते हैं कि 1976 से होम्योपैथी मतलब एग्जिस्टेंस में आया। नाउ मेनी ऑफ द टाइम्स पीपल आस्क अस दिस क्वेश्चन दैट कि होम्योपैथी इंडिया में कैसे आया, क्योंकि ये तो जर्मन पैथी है।
उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। महाराजा रंजीत सिंह जो थे पंजाब में, उनके रॉयल फिजिशियन उस समय हुआ करते थे डॉक्टर होनी बर्गर। उन्होंने 1839 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वहाँ के कुछ मरीजों को होम्योपैथी मेडिसिन दिया, जो कि उस समय केवल सैनिकों तक या मिलिट्री के कुछ खास ऑफिसर्स तक ही सीमित था। पर उन्होंने जब उसका मेडिसिन का उपयोग उस समय किया, उसके बाद में धीरे धीरे इंडिया में होम्योपैथी आया। एंड इन 1867 डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार, who was very famous allopathic physician in Calcutta, finally turned in homeopathy and he became the first homeopathic physician of India. And around 1880 में कलकत्ता में होम्योपैथी का फर्स्ट कॉलेज शुरू हुआ और वहां से होम्योपैथी का इंडिया में एग्जिस्टेंस शुरू हो गया। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, दो इट इज ए जर्मन पैथी, मगर आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथ केवल हमारी इंडिया में है। What are the sources of homeopathic remedies? And lot of patients also have the same question. So let's solve this query today. Homeopathic remedies has different 6-7 origins now. The first is plant kingdom. We prepare the remedies from various plants, almost every plant which is present on the earth. Then we prepare remedies from animal kingdom. Like we use all the animals, spiders, snakes. We have very good and life-saving remedies from snake poisons too. Then we have a third source as a mineral, like arsenic, gold, silver, and many other minerals we use for the medicine. Then the fourth source of our remedy is nosode. Nosode is quite different source. It is the disease part of our body. For suppose if any patient is suffering from cancer of breast, so we prepare the remedy from the discharge of breast cancer and it is known as carcinosin. It is just an example of nosode because we believe that same cures same. So this is the way of treating nosode. Then the next source is sarcode. Sarcode means we prepare some remedies from the healthy discharges of our body. Like thyroidinum is a sarcode. We prepare thyroidinum remedy to treat many cases of thyroid and other cases also. This is prepared from the thyroid gland of human body. Then the next source is Imponderabilia, in which we prepare the remedy from natural sources like magnetics, or we collect moon rays and we prepare the remedy known as Luna. Then X-ray and from sun rays also. Then nowadays there is one more source which is known as synthetic remedies, in which we are preparing remedies from the allopathic remedies. Like for chemotherapy, which remedies they are using, we are preparing the same remedies in the way of homeopathy. Like in autism, we use the MMR vaccine remedy. So it is the same remedy which we are preparing from the allopathic MMR vaccine. So these are the sources of homeopathy.